यहां पर बिहार की जो वोटर्स हैं, महिलाएं, वो किंग मेकर हैं। उनके हाथ में ट्रॉफी नहीं आएगी, वो ट्रॉफी थमाएंगे। और इसीलिए ये बिहार के चुनाव इस बार महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का ऐलान एनडीए ने किया है। महागठबंधन ये कह रहा है कि ये आप कोशिश कर रहे हैं वोट खरीदने की, लेकिन महिलाएं इस बार आपके झांसे में नहीं आने वाली है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी ही बात तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए जब उन्होंने कहा कि देखिए अब वोटिंग होने वाली है, मतलब जिस दिन प्रचार खत्म होने वाला था उसके बाद वो आए और उन्होंने कहा कि 30,000 रुपया हम लोग 14 जनवरी के आसपास महिलाओं के खाते में डाल देंगे। तो महिलाएं डिसाइडिंग फैक्टर हैं इस बिहार के चुनाव में, 2025 के चुनाव में युवा डिसाइडिंग फैक्टर हैं। और वो तमाम जो वोटर्स हैं वो तो डिसाइड करेंगे ही, लेकिन इनको अपने पाले में लाने की, युवाओं को, ये जनरेशन जी कह दीजिए, जनरेशन मिलेनियम कह दीजिए, ये सब के सब इनको कोशिश हो रही है कि ये हमारे पाले में आ जाए। एनडीए चाहता है हमसे जुड़ जाएं और महागठबंधन चाहता है कि हमसे जुड़ जाए। और इस बीच एंट्री एक और युवा की हो चुकी है। हर्षवर्धन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं आपको जूनियर पत्रकार तो नहीं कह सकती, लेकिन हर्षवर्धन जी, हाँ, युवा पत्रकार, एक और युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबह सुबह इससे सुखद कुछ नहीं, थैंक यू। तो बताइए, इस बार चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं बिहार के? हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर एक लाइन में कहें तो बिहार डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पर अपना ऑर्बिट चेंज करेगा या फिर से उसमें फंस जाएगा, इसका चुनाव है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ये पार्टी के लिहाज से नहीं है। बिहार ने जिस तरह से अपने आप को, और मैं कई बार कहता हूं कि ठीक है, चुनाव में मुद्दा जंगल राज बन जाता है, चुनाव में बार बार ये कहा जाता है कि नीतीश हैं या जाएंगे, कोई कहता है कि तेजस्वी युवा हैं तो उनको आना चाहिए, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? क्या बिहार के लोग जिस एस्पिरेशन के साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, वो एस्पिरेशन उनको अपनी भूमि पर, अपनी जमीन पर चाहिए या नहीं चाहिए? ये चुनाव उसी का है। तो मैं तो इसको इसी तरह से देखता हूं। और अगर इस चरण की बात करें तो तेजस्वी जी के लिए ज्यादा कठिन, मुश्किल, चिंता वाली बात है, क्योंकि 2020 में तो यही कमाल किया था उन्होंने। उनका जो पूरा मसला था वो तो इसी फर्स्ट फेज में जिन सीटों पर है उसी पर उनका कमाल था। तो इसलिए उनके लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल है। और चुनाव तो जो भी जीतना चाहेगा उसको, चूंकि आधा आधा का मसला है 121-22 का, तो उसको दोनों चरण में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। अरे, और जिस राघोपुर का जिक्र कर रहे हैं वहीं पर मेरी सहयोगी लवीना भी मौजूद है, क्योंकि एक तरफ है सतीश यादव जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था, फिर उसके बाद 2015 आ जाए, 2020 आ जाए, तेजस्वी यादव ने उनको हराया था, और एक बार फिर से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों आमने सामने की लड़ाई में यहाँ पर है। लवीना वहाँ पर। लवीना, मुझे पीछे एकदम कतार में महिलाएं दिखाई दे रही है, और ये सबसे सुखद तस्वीर होती है हमारे लिए जब भी हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या यहाँ स्टूडियो से वो तस्वीर दिखाई पड़ रही होती है। बिल्कुल रुबिका, और इसीलिए देखिए मैं तस्वीर के साथ ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि महिलाओं के लिए हमेशा खासतौर पर ये कहा जाता है कि जब थोड़ा सा दिन ढलता है, यानी कि 11-12 बजे के बाद घर का कामकाज निपटाकर वो अमूमन वोट डालने के लिए, चाहे किसी भी राज्य की बात क्यों ना हो, तब महिलाएं पहुंचती हैं। लेकिन मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पर रुबिका मौजूद हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तादाद में जो वोटर्स मुझे इस वक्त नजर आ रही हैं वो महिलाएं हैं। अच्छा, अभी तक रुबिका मुझे एक भी युवा मतदाता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वो लोग नजर आए, लेकिन महिलाएं बहुत तादाद में यहाँ पर पहुंच गई हैं। चूंकि अलग अलग जगहों पर जाकर मैंने महिलाओं से बात भी की है। इस राघोपुर सीट को रुबिका इस वक्त ऐसे भी समझना होगा, चूंकि देखिए जो पूरा इलाका है भौगोलिक दृष्टि से माना जाता है गंगा की धार और जो सहायक नदियां हैं उनसे घिरा हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव इस वक्त चौतरफा मुकाबले में घिर गए, ये कहना गलत नहीं होगा। आबादी यहाँ की 30% जो यहाँ पर यादव वोटर्स हैं वो निर्णायक माने जाते हैं, इसीलिए एक तरफ तो 3 महिलाओं से बातचीत हो सकती है, राजपूत है, वो काम पर वोट करेंगी या नाम पर वोट करेंगी? वहां नाम भी महत्वपूर्ण है और अगर काम हुआ है तो वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं सीधे बात कर लेती हूँ। रुबिका, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई है, क्या नाम है आपका? तो इस बार वोट किस पे करेंगी? नाम मत बताइएगा, काम हुआ है जगह पर, ये जो पूरा इलाका है, काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, ये तो बता दो, नाम मत बताओ, किसको करोगी? रुबिका, आपने पहले भी कहा था महिला मतदाता के मन में क्या है, ये बिहार में पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। आपका नाम क्या है?
अच्छा, नाम तो बताइएगा। आशा देवी। आशा देवी किसको वोट करेंगे मत बताइए। काम पे वोट करेंगे, नाम पे वोट करेंगे, किस पे करेंगी? काम पर होते काम पर। तो काम हुआ कि नहीं हुआ? ना। हुआ है, थोड़ा तेज तो बोलिए। हाँ, हुआ है। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। इस तरफ भी चंदन थोड़ा सा आइए, यहाँ पर भी बहुत तादाद में लोग हैं। आप दूर से मुस्कुरा रही हैं, क्या नाम है आपका? दिख रहा है? हाँ, जयवंती देवी। तो किस पे वोट करेंगे? नाम पे, काम पे, कि माहौल पे? जो सब कर रहे होंगे वही कर देंगी? हाँ तो वही करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा इधर बताइए तो। अच्छा बोलिए तो, नाम मत बताइए किसको करेंगे। नाम कथी नाम कही? काम हुआ है? हाँ। अच्छा, आप लोग को पैसा मिला 10,000 रुपया? हाँ। मिल गया आपको? सबको मिल गया? तो उसी पे वोट करेंगे? 10,000 मिला इस पे? अब भीतर जाए से ना। भीतर जाएंगे रूबिका, लेकिन बताएंगे नहीं किस पे वोट क्यों करेंगे। बताए भैया? नहीं बताएंगे यही आपने हम। से पहले भी कहा था कि यही तो महिला- बिहार की महिला की खासियत है ना। थक जाएंगी आप लवीना, रात तक वहाँ पूछती रहिएगा। वो आपको पहले कहेंगे हाँ काम हुआ है, फिर आप कहेंगे अच्छा तो काम पर वोट करेंगे, फिर वो नाम बता देंगी। फिर आप कहेंगे अच्छा नाम पर वोट करेंगे, तो कहेंगे नहीं 10,000 मिला है। फिर आप कहेंगे अच्छा 10,000 पर वोट करेंगे, बोले नहीं मुझे तो और काम चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए वो आपको एकदम घुमा देंगी। यही तो खासियत है बिहार की महिलाओं की, और इसीलिए आनंद आता है उनके बीच जाकर। समझने की कोशिश होती है, आप एक विद्यार्थी बन जाते हैं कि हर सवाल के जवाब में आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। हमारे साथ देखिए, और ये देखिए विजय सिन्हा की तस्वीर आई है। ते रक्षा सूत्र पे रक्षा सूत्र बांधे चले जा रहे हैं, है ना। बड़ैया का ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, माँ त्रिपुर सुंदरी। वहां पर जाकर रक्षा सूत्र बनवा रहे हैं। आज हर किस्म का सूत्र बंधेगा संजय जी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया हाँ, कि विजय जी इतना लंबा हमेशा ही बांधे रहते हैं रक्षा, या आज नहीं जगह सर, जगह आप बनवा रहे नहीं, हैं? हमने पहले भी कहा कि शक्ति के उपासक है बहुत। हम भी अभी जब इनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, हमारी गाड़ी में बैठे थे, सवार हुए थे, उससे पहले लोगों से मिलने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, पूजा किया, स्नान करने के बाद पूजा की, और उसके बाद वहाँ के लोग बता रहे थे कि कई बार ये ऐसे खो जाते हैं कि इनको बताना और जगाना पड़ता है कि अब जो है आपकी साधना में हम खलल डाल रहे हैं, लेकिन अब चलिए लोगों से मिल लीजिए। वहाँ के लोग हमें बता रहे थे विजय सिन्हा के बारे में। इस बार वाला रक्षा जो आप कह रहे हैं रक्षा सूत्र और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि चुनाव जीतने के बाद कौन किस हैसियत में होगा। अगर चुनाव जीत गए और पार्टी वापस सत्ता में आई तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये सब थोड़ा फूलमाला ज़्यादा काम आए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अभी हैं, आकांक्षाएं सबकी होती हैं। और एक चीज़ हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अब बिहार की नहीं हो करके आपने पहचान लिया कि बड़हिया का वो शक्ति मंदिर है जो इतना पॉपुलर है। वो बड़ा काम किया गया है वहाँ पर इनकी हाँ, तरफ तो से। ये सुनकर के जो भी लोग वहाँ के हैं, चाहे वहाँ प्रेजेंट हैं या कहीं दूर हैं, वो रिलेट करते हैं उस चीज़ से। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था, वो काम पे कि नाम पे। अब काम पे और नाम पे वहाँ राघोपुर में दो चीज़ है। एक काम से अचानक माना जाता है कि सरकार का काम है ना, तो काम का है तो सरकार का या तेजस्वी यादव का, क्योंकि एक सेकंड रोक रही हूँ। अब वो मुकेश सैनी कुछ कह रहे हैं इस बार जो अपने खाते में ले आए ना चुनाव जीतने से पहले, चर्चा का अपना विषय। मत का उपयोग कीजिए, घर से निकलिए और ज़्यादा ज़्यादा मत कीजिए और सोच समझ के मत कीजिए। आप देखिए कि पूर्व में जो लोगों ने सरकार में रहे और उन्होंने जो भी घोषणा किया, जो भी वादा उन्होंने किया, क्या वो पूरा किए हैं? और जब वो अगर वो पूरा किए तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि अगर वो पूरा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें। ये वोट चोरी का मामला क्या है? वो हो गया, बीत गया। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के साथ अगर किसी तरीके से वोट कोई मल्टीप्लाई करे तो इसके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इससे पूर्व में देखा गया है कि टारगेट करके वोट को काटा गया। जो लोग जीवित था उनका वोट काटा गया, लोग परेशान हुए। उसके लिए हम लोगों ने जनता को आगाह किया। बहुत सारे जनता फॉर्म 6 के जरिए अपना वोटर बना पाएँ और बहुत ऐसे लोग हैं कि आज भी बहुत मत से वंचित है। तो ऐसे जगह पे उन जनता को डिसीजन लेना है कि उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ, और ये अभी चुनाव के समय में उसका जवाब देना चाहिए। हर घर नौकरी का कॉन्सेप्ट क्या है? हर घर नौकरी मतलब हमारी सरकार बनेगी तो हमने बहुत सारा ऐसा संकल्प लिया, प्रण लिया कि हमारे सरकार बनने के बाद हम करेंगे। जैसे हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम देंगे, माता बहन के खाता में 2500 रुपये महीना देंगे, और 1 साल का पैसा एक साथ में 14 जनवरी को 30,000 रुपया पूरे बिहार में माता बहन को हम लोग देने का काम करेंगे। उसी तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे।
तो मुकेश सैनी को इस वक्त आप सुन रहे थे। देखिए मुकेश सैनी के साथ तो इस बार विचित्र परिस्थितियां हुई हैं। अभी 2 दिन पहले इनको अपने ही भाई को चुनावी मैदान से वापस लेना पड़ा, नामांकन, मतलब नाम सब कुछ हो चुका था, लेकिन आरजेडी के जो विधायक थे वो वहां पर मैदान में थे, फिर वो बागी हो गए, फिर सुबह सुबह अपील करवाई तेजस्वी से कि आरजेडी को नहीं, हम तो मुकेश सहनी के भाई को जो है, यानी वहां से जो वीआईपी के कैंडिडेट है उनको समर्थन करेंगे। फिर शाम होते होते कहा कि नहीं 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 नहीं, हम तो आरजेडी के साथ हैं और अब भैया जो हैं वो नामांकन वापस कर रहे हैं, अपना नाम वो पीछे हट रहे हैं। मतलब, और फिर दूसरी तरफ ये था कि हम 40 सीटें लेंगे, 60 सीटें लेंगे। लौट कर जब वो आए तो वो 14 सीटें हो गई, 14 में से एक का नामांकन गड़बड़ हो गया, उनको प्रस्तावक रखने थे 10, ले गए केवल 5, तो वो एक सीट अपने हाथ से निकल ही गई। फिर उसके बाद भाई को भी पीछे ले जाना पड़ा। एक जो चीज़ कामयाब रहे वो करने में, वो ये कि उप मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम का ऐलान हो जाना चाहिए, बस इतना भर हुआ है। बहरहाल हमारे साथ सारे खास मेहमान अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं और मुझे ये जानकारी मिल रही है कि कुछ और मेहमान ऐड हो गए हैं। जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर अनुप्रिया, देव ज्योति जी वीआईपी से, मयंक मौली पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ है, और कन्हैया बेल्लारी जी भी हैं, और यहाँ 2 संजय जी और हर्षवर्धन जी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर दिखा दीजिए भैया सबको। कन्हैया बेल्लारी जी, आपने ये बताया कि ये बहुत दिलचस्प इसलिए है कि देखना है कि फ्रंट फुट पर कौन रहता है, लेकिन जैसा हर्षवर्धन जी बता रहे थे, तेजस्वी जी के लिए और बाकियों के लिए, चाहे वो सम्राट चौधरी इस साइड आ जाए, ये चुनाव इतना आसान नहीं होगा जितना पिछले वर्षों में रहा है। नहीं, आसान किसे होगा? चुनाव आसान होता है थोड़ा, ये भी एक लड़ाई है, एक जंग है, इसलिए आसान थोड़े होता है। और इस बार तो और भी कठिन है, इसलिए कि एनडीए के भीतर जो है बहुत कुछ चल रहा है। इसीलिए आपने देखा, आपने बताया, फोटो दिखाया कि नीतीश कुमार का फोटो आगे हो गया और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का फोटो पीछे हो गया। तो ये बता रहा है ना कि कितना कशमकश है, कितना अंदर में लड़ाई है। और एक आपके जानकारी के लिए और न्यूज़ 18 की जानकारी के लिए एक्सक्लूसिव एक जानकारी दे रहा हूँ, इसको भी थोड़ा अपने स्तर से पता लगा लीजिएगा। न्यूज़ 18 इंडिया, जरा पता लगा लीजिएगा, एक एक्सक्लूसिव देना। मैं तो अपने लिए रखा था, लेकिन चूंकि मैं सोचा कि आप ही को बता दूं, मुझे पता चला तो न्यूज़मैन को पता चलता है तो छिपा नहीं सकता है, पेटे फूल जाता है, तो कब उसको निकाल करके फेंक। रुकिए सर, पहले मैं आपको स्क्रीन पर ले लूं अच्छे से, और फिर आप ये जानकारी दीजिए न्यूज़ 18 इंडिया को, एक्सक्लूसिव जानकारी। बेल्लारी जी कुछ कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी। हाँ बेल्लारी जी, 3-4 दिन पहले लखनऊ गए थे 3 जो है जेडीयू के बड़े नेता। वो 2 बड़े नेता नहीं जो चर्चा में है, जिनके बारे में है कि वो अब नीतीश उन पर विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा। और ताज होटल में लखनऊ के क्यों मिले थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव से, जरा पता लगवाइएगा। ये बड़ी समझ रहे ना, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, चूँकि हम लोग बढ़िया बढ़िया डुबंत दस्ता रखे हुए हैं। आखिर क्या हो गया कि 3 बड़े नेता जेडीयू के अखिलेश यादव से ताज होटल में, हमें ना, हालांकि हाँ क्यों मिले थे समझ में नहीं बड़ा आया। इस पर भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अंतर। कई बार ये होता है कन्हैया जी, ये तो मनोहर कहानियां टाइप है कि अरे हो सकता है ताज होटल में गए हो, वो सामने पड़ गए हो तो उनसे मुलाकात कर ली हो। भाई मैं भी पटना के होटल में जब थी तो कई बार ऐसा होता था कि सामने से आ रहा है महागठबंधन का नेता और यहाँ से आ रहा है एनडीए का नेता, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, लेकिन दतियां दिखा दिखा के नमस्ते और हेलो सलाम करना पड़ता था। अब ऐसा हो गया जी, माने या न माने, बहुत कुछ ठीक नहीं है दोनों में है। जेडीयू के लोग एकदम आमदा है कि हम बनाएंगे नीतीश कुमार को सीएम, जबकि भाजपा बना चुकी है रणनीति की नहीं, इस बार हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना है और नीतीश कुमार को हटा करके अपना सीएम बनाना है। ये रणनीति के तहत तय हो चुका है। ये सब मैं मानने को तैयार हूँ, पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अखिलेश यादव क्या करेंगे इसमें। जानकारी मेरे पास भी है
अच्छा बता दीजिए आप। अखिलेश यादव से केशव मौर्य भी मिले हैं अरे और दोनों हंसते हंसते निकले, तो ये भी खबर है एयरपोर्ट पर बताइए। मिले। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिले, तो अगर जेडीयू वाला जाके अखिलेश यादव से मिल सकता है तो केशव जी भी मिले हैं। मतलब ये भी पता नहीं बेलारी जी को है पता कि नहीं। देखिए ये आप मिलते रहें, सबसे मिलते रहें, पर आज जिसे वोट मिलेगा ना सर, वही सत्ता की चाबी अपने हाथ में लाएगा। बिल्कुल क्लियर मामला है। अब चूंकि आपने ये आरोप लगाया है, डॉक्टर अनुप्रिया रूबिका जी बताइए, प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा अब आपको। नहीं, मुझे लगता है कि कन्हैया बिलारी जी पता नहीं कहाँ से खबर उठा उठा के लाते हैं, और इनकी खबरों की पुष्टि मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत कुछ बोलते हैं। और फिर देखिएगा कि इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर से भी कई इनके फुटेज डिलीट होंगे, क्योंकि बिहार की जनता और बिहार में तमाम लोग ये तय कर चुके हैं कि बिहार में 2025 से 30 फिर से नीतीश होंगे। और ये लंबी कतारें जो महिलाओं की हैं उसने तय कर लिया है और उसने देखा है सुशासन की सरकार अपने परिवारों की सुरक्षा, अपनी भागीदारी, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, और उनके बच्चे जो उनके युवा हैं जिनको रोजगार मिल रहा है, हर घर में बिजली मिल रही है। और मैं भी आज अपने मतों का, भाई मैं बता दूं कि मैं मत दे करके यहाँ बैठी हूँ क्योंकि एक एक मत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कन्हैया बिलारी जिनकी पैरविकार कर रहे हैं, उनके लोग जिस तरह से भीड़ में नजर आते हैं, और हमारे लोग आज जो वोट में मत में नजर आएंगे, उसका रिजल्ट आपको 14 को मिलेगा। अनुप्रिया जी अब यही प्रॉब्लम है ना, उन्होंने कुछ कहा तो आप माने। अभी आप जब नहीं थी, जब आप एब्सेंट थी यहाँ पर, आपकी जगह कोई और जेडीयू के प्रवक्ता थे, तब बिलारी जी अब इस बात की पुष्टि करेंगे कि नहीं? मुझे बताइए आप। वो ये कह रहे थे कि भैया रूबिका, मैं महिलाओं के में नीतीश बाबू के प्रति जो भाव देख रहा हूँ, जो रिस्पेक्ट देख रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अब इसकी पुष्टि करेंगी? बिल्कुल मैं कह रही हूँ। वाह, अभी आपने कहा कि बिलारी जी की किसी बात की पुष्टि नहीं कर सकती हैं आप। नहीं, ये देखिए, जो कैमरे के सामने नहीं है, जो सिर्फ कन्हैया बिलारी जी देख रहे हैं, मैं तो पूछ रही हूँ कि कन्हैया बिलारी सर वहां क्या कर रहे थे? वहां क्या कर रहे थे सर? आप तो भाई पैरविकार हैं। कन्हैया जी जल्दी बताइए, फिर मैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। रूबिका, आज का दिन हमारा नहीं, आज का दिन वोटर्स का है। हाँ बिलारी जी, जब जीतन राम मांझी को लालू नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर बनाया था, हाँ। तो मुलायम सिंह यादव ने, उसके बाद जब संबंध बहुत गड़बड़ा गया, बीजेपी के कंट्रोल में चले गए जीतन राम मांझी कंप्लीट रूप से, तो मुलायम सिंह यादव ने फ़ोन करके कहा था नीतीश कुमार से, तब मैं नीतीश कुमार के बहुत नज़दीक हुआ कर रहा है, पहला काम कीजिए कि जीतन राम मांझी को हटा करके और आप जल्दी सीएम बनिए। यही बात प्रशांत किशोर ने भी कहा था, यही बात लालू यादव ने भी कहा था। अभी देखिए, मुझे जो अंदर की जानकारी है, तेजस्वी यादव कह रखे हैं। अब आगे मैं बता रहा हूँ, उसको जरा सुनिएगा, ये भी एक्सक्लूसिव है। जल्दी इस बार अगर उनको बीजेपी नहीं बनाएगी, हमारे साथ आएंगे तो मैं सीएम नहीं बनाऊंगा, मैं सीएम बनूंगा, उस पर वो आएंगे। तो इसी में जैसे मुलायम सिंह ने किया, बिचवानी किया था, उसी तरह ये लोग चाहते